हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर आए हो तो कहीं ना कहीं आप अपने मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या नीट प्रिपरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तभी आए हो। अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तभी इस वीडियो तक आए हो आप। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके सारे डाउट्स में क्लियर करो। अभी आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट है, लाइक आपके अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स 400 के अप्रॉक्स ही आ रहे हैं और आपको 650 तक लाना है, तो कैसे आप 400 से 650 तक अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपके नीट में 650 प्लस या 650 मार्क्स आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं या कहीं एक जगह हमारा मार्क्स स्टक हो गया है, अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं ना, तो उसके 3 रीजंस हो सकते हैं। या तो आप रिवीजन प्रॉपर नहीं कर रहे हो, या फिर आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, या तो फिर आप मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट करते हो वो आपका सही वे ही नहीं है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का। तो एक एक करके तीनों चीजों की बात करते हैं, कैसे आप अपना जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सकते हो। पहले रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट नोट होना, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट नोट होगा तभी आप फॉर्मूले फास्ट फास्ट रिवाइज करोगे किसी भी चैप्टर के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली जो फिजिक्स है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही आपको करना है, लेकिन उसके लिए आपको सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के याद होने चाहिए, और वो तभी याद होंगे जब आप शॉर्ट नोट से याद करोगे। जब आप लॉन्ग नोट्स पढ़ने जाते हो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और जो फॉर्मूला है वो आप ज्यादा बार रिवाइज नहीं कर पाते हो, तो इसलिए याद नहीं रह पाता है आपको लास्ट तक। दूसरी चीज ये है रिवीजन में कि आपको पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं। जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो ना, फिजिक्स का मैंने बता दिया कि शॉर्ट नोट से रिवाइज करो अब लास्ट टाइम पर, और अपना जो पीवाईक्यूज पेपर है या पीवाईक्यूज जो भी अपनी बुक ले रखी है, जो भी रेफरेंस आप यूज करते हो उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। फिर यही होगा कि आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करो सॉल्व करके। केमिस्ट्री बायो की बात करें तो उसमें टोटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यूज ही सॉल्व करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब आपके लिए पीवाईक्यूज ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 महीने ही बचे हैं नीट में, तो आप सीरियस हो जाओ और सिर्फ पीवाईक्यूज पर फोकस करो और रिविजन ज्यादा से ज्यादा करो, तभी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होंगे। देखो, जो सिलेक्शन होता है ना, जो एबीके सर ये बोलते हैं कि जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिसोर्सेज के। तो आपको रिसोर्सेज कम यूज करने हैं, रिवीजन ज्यादा करना है, तभी आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो इंक्रीज। अब बायो में ये दिक्कत आती है कि 360 नंबर का बायो है तो अपना 300 ही आ रहा है, उससे आगे अपना बढ़ ही नहीं रहा बायो में मार्क्स। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। कई बार क्या होता है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, या फिर उसमें ऑप्शन में डाउट आता है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक जो नीट का जेईई की पब्लिकेशन है वो यूज कर सकते हो। उसमें आपके जो सारे अपनी जो एनसीईआरटी है ना उसकी लाइन वाइज पूरे क्वेश्चन दिए हुए, तो अगर आप उस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो बेटर होगा आपके लिए, आपको एनसीईआरटी की लाइन याद करने में हेल्पफुल हो। पहला मैंने बता दिया कि आप रिवीजन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो रिवीजन को कैसे इंप्रूव करो जिससे आपके मॉक टेस्ट से मार्क्स इंप्रूव हो। दूसरी बात ये, दूसरी मैंने बोला था कि जो मॉक टेस्ट है उसकी एनालिसिस आप नहीं करते हो। मतलब जब भी आप एग्जाम देकर आते हो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आपको उस पेपर की एनालिसिस भी करनी है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट की एनालिसिस आपको करनी है, और जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस गलत हो, लाइक अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या बबल फिलिंग में मिस्टेक है, तो आप उसको इम्प्रूव करो। अगर आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, सिली मिस्टेक्स है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो। बबल फिलिंग में गलतियां हो रही, अभी आप घर पे भी मॉक टेस्ट देते हो तो आप ओएमआर सीट में ही फिलिंग करो। थर्ड मैंने बताया था कि आप जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करते हो। मतलब कि जो आप पेपर होता है उसको 3 राउंड में अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट राउंड ऐसा जो आपके फिंगर टिप्स पर हो आंसर, वो क्वेश्चन 1 राउंड में पूरा सॉल्व करना है पेपर का, चाहे वो बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो। सेकेंड राउंड में जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़े। अब बोलोगे दीदी हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे है और कौन से क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यार अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो जो भी क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे है, जो इजी क्वेश्चन है कि देखते से ही आप टिक कर दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। दूसरा कि आपको पता
होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस ये सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन हो गए। थर्ड वाले जो आपको थोड़ा डाउट है कि क्या होगा या फिर क्वेश्चन बड़ा है, समझने में टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन छोड़ के आप उसको थर्ड राउंड में कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में जब आप पूरा पेपर एक बार सॉल्व कर लोगे तो उसकी बबल फिलिंग आप एक बार कर लो। जब सेकेंड राउंड में पेपर सॉल्व करो तो उसकी बबल फिलिंग आपको उसी वक्त करनी है। और थर्ड राउंड वाला जब करो तो एक एक क्वेश्चन करते जाओ और एक एक क्वेश्चन की बबल फिलिंग करते जाओ। तो ये एक बेस्ट तरीका है आपको किसी भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। और मैंने 3 चीजें बताई जिससे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आपके 400 आ रहे हैं तो आपको 650 प्लस मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने सिंसियरली इस चीज को फॉलो किया और आप जितना चाहिए पढ़ने के लिए टाइम उतना दिया पढ़ाई। जितना नीट की तैयारी के लिए टाइम चाहिए, जितना आपको हार्डवर्क चाहिए, उतना अगर आपने एफर्ट सारे लगाए हैं ना तो जरूर आपके 400 से 650 तक मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये तीनों चीजें याद रखना और नेक्स्ट मॉक टेस्ट जब भी हो आपका इस तीनों चीजों को अप्लाई करना और देखना आपके, अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया तो आपके जरूर से जरूर मार्क्स इंप्रूव होंगे। और अभी 30 दिन है तो इसमें आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये जो सारे आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट को लेकर कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे हैं, बबल फिलिंग मिस्टेक है, तो वो सारे आपके इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हो। और आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना हो तो आप मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर डीएम करके। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक